मैं अब बड़े अदब के साथ हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब जनाब साबिर अहमद साहब को अदबन दावत देता हूँ, तशरीफ़ लाए सर। हम भी मुश्ताक़ है बहुत देर से सुनने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत सारी बातें जो हम चाह रहे थे आप तक पहुँचाए, जो हमारा एक दर्द था वो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ने बहुत अच्छे से आप तक पहुँचाया। कुछ चीज़ें जो मौलाना की बयान में थे उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। चाय बीच में इस पर रखी थी कि थोड़ा फ्रेश हो जाए आप, ताकि 10 मिनट अगली बात सुन लें, और ये लेकर चलिए कि अगले 10 मिनट आपको बैठना है और वही ताज़गी के साथ बैठना है। तो टॉपिक ये है हज़रात कि हमको हमारे बच्चों के लिए जन्नत का दरवाज़ा बनना है। हम दुनिया के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, थोड़ी तल्ख बातें हैं हमारी, दुनिया के लिए बहुत अच्छी काम कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने औलाद के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये सच्चाई है, और उस सच्चाई को थोड़ा प्रैक्टिकली झिंझोड़ने के लिए हमको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात हमारे पास आई। हमारे पास एक स्टूडेंट है, उनकी पढ़ाई सही नहीं हो रही, तो उनके वालिद साहब ने उनको दुकान पर बिठाना शुरू कर दिया। हमको पता चला, हमने वालिद साहब को बात की, बुलाया उनको यहाँ पर, और उन्होंने एक ही रीज़न दिया कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो हमने उनको दुकान पे लगा दिया। बहरहाल हमने रिक्वेस्ट की, उनको अलग अलग बातें समझाई, तो बच्चे ने आना शुरू किया। पिछले 3 दिन से, पिछले 2 महीने से जून जुलाई बच्चा नहीं आया। तो हमारा रिज़ल्ट ये है। लेकिन आज के दौर में हमारे पास तालीम के अलावा, हमारे पास माने हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तालीम के अलावा, वालेकुम अस्सलाम, वो जदीद टेक्नोलॉजी वाली तालीम जहाँ पर हमारे बच्चे उस टॉप पोजीशन पर रहे, उसकी सोच हो, वो थॉट हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग है। माने आप सोचते हुए होंगे तो हम तक नहीं आती। हज़रत ने एक बहुत अच्छी बात बोली आपको, और इंशाल्लाह आप उसको सबके मैंने चेहरे पे तो नज़र आ रहा था कि आप करते हो, लेकिन जब ये क्वेश्चनियर आएगा, हम ये क्वेश्चनियर पे किसी का नाम नहीं लिखेंगे, तो आपको लिखने में बड़ी आसानी हो। मैंने स्टूडेंट का नाम नहीं रहेगा, आपका भी नहीं रहेगा, दस्तखत भी नहीं रहेगी। सिर्फ 12 सवाल है उसमें, बहुत संजीदगी से, सच्चाई से उसको करना है, ताकि हमारे लिए भी फीडबैक हो, क्योंकि ये सारे चीज़ जो हम कर रहे हैं, ये सारे इम्प्लीमेंटेशन हम बच्चों पे करेंगे। और हम सारी जो बात आज आपसे कर रहे हैं, वो हमारा जो पिछला 2 महीने का ये सेशन जो शुरू हुआ, उसके बच्चों में जो बिहेवियरल चेंजेस आए, उसको लेकर ही हम बात कर रहे हैं। वरना शायद इस लेक्चर का, इस सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो चीज़ें हमारे जहन में नहीं आती, वो आँख में नहीं आती। इसलिए हमको ये सेशन रखा गया। आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी पिछले 2 महीनों में कि इस्लामिक स्टडीज़ जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसको हमने बहुत पुख्ता किया है। मैंने उसमें पहले एक मौलमा थी जो 14 क्लासेस चलाती थी, कुछ किताबें थी उसको पढ़ाते थे, उर्दू में वही पढ़ाना और इस्लामिक स्टडीज़ भी। आज हमने माशाल्लाह उस डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हुए उस डिपार्टमेंट में 3 लोगों को फुल टाइम रखा है हमने, और हज़रत मौलाना आसिफ साहब इसको लीड करते हैं, एचओडी है उस डिपार्टमेंट के इस्लामिक स्टडीज़ के। उनके साथ हाफिज़ अफरोज़ साहब हैं, और एक मौलिमा है जो माशाल्लाह आलिमा है, ये इसको देखते हैं। इनके पास सिर्फ 16 क्लासेस पढ़ाने का नज़्म है, हर एक को 4-6 क्लासेस दिए हैं। इसके अलावा इनके पास जो मेन काम है वो है ऑब्ज़र्वेशन, गर्ल्स का और बॉयज़ का ऑब्ज़र्वेशन, क्या उनमें चेंजेस आ रहे हैं, हमको क्या सपोर्ट करना है। हम खामियां ढूंढने में नहीं हैं, हमको उस खामियों से, उस चैलेंजेस को पूरा करना है पॉजिटिव लेकर। हम जो सारी बात आज आपको कर रहे हैं, ये उस ऑब्ज़र्वेशन का नतीजा है। बच्चों का जो बिहेवियर है क्लास के अंदर, क्लास के बाहर,
बस के सफ़र में, ये एक पॉजिटिव बिहेवियर नहीं है। माने 9-10 का बच्चा भी छोटे बच्चों को एक शफकत वाली नज़र जो होनी चाहिए वो नहीं करता है। वो डांटता है, उसको मारता है, पीटता है, उसकी जगह ले लेता है, उसका बैग हटा देता है, जबकि होना ही चाहिए कि बैग उसने उस अंदर रखना चाहिए बस में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ऑब्जर्वेशंस है। तो ये कहीं ना कहीं तालीम और तरबियत को जोड़ने वाली चीज़ें हैं। हमको उसी पर काम करना है। हम चाह रहे हैं कि तालीम का काम हम करें, तरबियत आप करें, जो कि पहली आपकी जिम्मेदारी है। मानते इस बात को आप? तालीम हम करेंगे, तरबियत आप। अब तरबियत के माने बहुत बड़े हैं। तरबियत में रोल सबसे बड़ा आपका है। तो उस तरबियत को लेकर कहीं ना कहीं आपको अलर्ट होना पड़ेगा। हमारे बच्चे आज उस तरबियत में नहीं हैं, उस बिहेवियर में नहीं है जो एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। माशाल्लाह हम सब अच्छे ख़ानदान से है, अच्छे घर से है, अच्छे रुतबे में है, समाजी रुतबा अपना अच्छा है, हम एजुकेशन में भी अच्छे हैं और हम हर इसमें लीड करते हैं। लेकिन वो चीज़ें बच्चों में नज़र आनी चाहिए। इस पर गौर करिए। हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं है, बट इसको बढ़ाना पड़ेगा। बच्चों की वो सोच तक जाना पड़ेगा, जैसा हज़रत ने बोला आपको, क्या आप आपके बच्चों के सामने मैंने कुरान का तस्करा आप करते क्या? कुरान पढ़ते क्या? हदीस पे बात होती है क्या? नमाज को हाथ पकड़ के ले जाते क्या? हमने 7, 8, 9, 10 के बच्चों को इसलिए रखा कि इन पे नमाज फ़र्ज़ हो गई है। क्या आपका बच्चा नमाज के लिए जा रहा है? क्या आपका बच्चा मकतब जा रहा है? क्या आपका बच्चा मदारिस जा रहा है? वहाँ जाने के बाद क्या काम हो रहा है? मस्जिद से निकलने के बाद मस्जिद में निकलने के बाद किन के साथ में है? मस्जिद के अंदर क्या बिहेवियर है? कौन से सफ़ पे बच्चा खड़ा है? अब वक्त आ चुका है कि हमने इस पर ध्यान दें। ये वक्त है आ चुका है कि हमने इस पर ध्यान दें। अगर हम इसको यहाँ मिस करेंगे तो आगे के हालात अपने हाथ में नहीं रहेंगे। और माशाल्लाह हमने एक बात देखी बच्चों में, बहुत अच्छे बच्चे, अपने बहुत अच्छे बच्चे। हमारे बच्चे माने फजर में जागते हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, असर पढ़ते हैं, मगरिब पढ़ते हैं, इशा पढ़ते हैं, उनकी तालीम होती है, उनके मदारिस में जाते हैं, मकतब में जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमने ख़ुद देखा किसी मस्जिद में कि वो मैंने रमज़ान में पर्टिकुलरली रमज़ान में वो तरावी पूरी 20 रकात की पढ़े उन्होंने। बच्चे इतिकाफ़ में भी थे कुछ। बहुत अच्छी चीज़ है ये। वालिदैन का वो कैरेक्टर है जो बच्चों में आता है। हज़रत ने बहुत अच्छी बात बोली कि मैंने हम जो तरबियत में जाते बच्चे के, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं जाते। जब हम हमारी स्पाउस का चूज़ करते हैं तब से हम उस पर लग जाते हैं। तकदीर अलग चीज़ है, तकदीर को बनाना अलग चीज़। हम इस बात को मानने वाले लोग हैं। बहरहाल बात ये है कि हमारे जो ऑब्जर्वेशंस है, बच्चों में जो चेंज आ रहा है, बिहेवियरल चेंज, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल आपका है। तो क्या हम ये समझे आज कम से इन लोगों से, आज 15-20 जो लोग यहाँ पर हैं, तालीम हमारी ज़िम्मेदारी। तालीम में बच्चा कम पढ़ेगा, हम ज़िम्मेदार रहेंगे। तरबियत की ज़िम्मेदारी क्या आप लेते हैं? 100% लेना ही चाहिए आपने। आप ना नहीं बोल सकते। बच्चा स्कूल में आके नहीं बिगड़ता है। स्कूल 5 घंटे 6 घंटे का स्कूल है। बच्चे का जो समाजी सर्कल है, अपने शहर में बहुत ज़्यादा कल्चर है कि रात में बैठना। हम देखते हैं बच्चों को, छोटा छोटा बच्चों का ग्रुप है, 7th 8th के बच्चे स्कूटी चला रहे हैं, 7th के बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं। मत दीजिए प्लीज़। मैं जिस कल्चर से आया हूँ ना, हमने एक एक स्कूल से, एक 11th 12th से हमने एक साल में 100 बच्चों को डॉक्टर बनाया, 150 बच्चों को हमने JEE के थ्रू इंजीनियर बनाया। ये नज़्म और ये अज़्म लेकर हम यहाँ आए। आप यकीन जानिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ, 100 बच्चों को बनाना, 150 बच्चों को बनाना, ये आसान चीज़ नहीं है। लेकिन हमने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया उसके अंदर। जब पेरेंट्स बच्चों के पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आता है, चेंज आता है।
हज़रत एक बात बोली आपको और एक, कि आप 2 घंटे बच्चे को लेकर बैठो। उसके साथ साथ बच्चों ने, हज़रत ने और एक बात बोली आपको कि आप तो मोबाइल लेके बैठते हैं। मोबाइल नहीं है। मैंने मेरी जो एजुकेशन की PhD उसमें मेरे बेटे के साथ मैं बैठा, बेटा मेरा इंजीनियर हो गया माशाल्लाह, तब मेरी PhD भी हुई और मेरा बेटा इंजीनियर भी हुआ। मैंने मेरा 2-3 घंटे का टाइम उनके साथ जो दिया, मैं मेरा लिखाई का काम करता था। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ मेरे क्लोज रिलेशन में है, उनके बच्चे IITians है, डॉक्टर्स है, आज वो एम्स से पढ़ के निकल चुके हैं। हमारे सर्कल में कोई ऐसा नहीं है जिसने रशिया से या किर्गिस्तान से किसी ने MBBS किया है, सारे लोग एम्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किए। तो ये है डेडिकेशन। उन्होंने अपना काम किया, कई लोगों ने बुक्स निकाल दिए खुद के अपने, और वो डेडिकेशन के साथ आपको आपके बच्चे का टाइम देना है। अगर ये हो गया तो आप एक रिवोल्यूशन लाएंगे इंशाअल्लाह आपके बच्चे में। और बाप ही होता है जो बच्चों में रिवोल्यूशन लाता है। आपको आपके बच्चे का दोस्त बनना पड़ेगा, वेयर यू शुड एबल टू शेयर द थिंग्स। वो शायद कहीं ना कहीं कमी है, बच्चे डरते हैं आपसे। मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, फादर के सामने बच्चा बात नहीं कर सकता। अगर स्कूल में किसी बच्चे की एक चीज़ गुम हो गई तो बच्चा यहाँ से जाता नहीं है घर पर जब तक कि वो चीज़ मिलती नहीं है। इसलिए नहीं जाता है कि वो बोलता है कि घर पे जाऊँगा मैं तो अब मेरे अब्बू मेरी पिटाई करेंगे। ये लेवल है डर का। तो वो डर नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, लेकिन प्यार के साथ वो टेक्निक हो आपकी जहाँ पर बच्चे में चेंज आए। हमको जो करना है बच्चे में चेंज लाना है। तो तालीम और तरबियत को हमको जोड़ना है। और तरबियत में मुझे बोलने में बड़ा मैं फील ऐसा कर रहा हूँ जैसे मैं खुद एक फ़ादर हूँ, मेरा बच्चा भी 7th में पढ़ता है। तरबियत में हम कम हैं। आपके टाइम को आप बनाइए, 24 घंटे में से आपका टाइम 2 घंटे का होना चाहिए। एक वक्त का खाना आपने साथ में खाना ही चाहिए। बच्चे ने दिन भर क्या किया, वहाँ से बच्चे से पूछना शुरू करो। आज मराठी के क्लास में क्या हुआ, हिंदी के क्लास में क्या हुआ, इंग्लिश के क्लास में क्या हुआ, टीचर का नाम लेके पूछिए आप इन्होंने क्या पढ़ाया, तो आपको पता चलेगा क्या चल रहा है। सिर्फ PTM में आ रहे और पता कर रहे नहीं, हमको तो डे टू डे क्या हो रहा वो मालूम होना चाहिए। कुछ पेरेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल इस चीज़ का अपडेट रखते हैं माशाल्लाह। तो इस रोल में हमको आना पड़ेगा। वो रोल ये है कि अगर हमने हमारे बच्चे को मॉनिटर किया तो क्या चेंज आ सकता है, उस चेंज पे काम करिए। पहले चेंज डिसाइड करिए कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है इस काम करने में। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को साथ में नमाज को ले जाना है, आपको नमाज को ले जा रहे हैं, नमाज से वापस ला रहे हैं, आपकी नमाज तो हो गई, लेकिन एक चीज़ का और फ़ायदा हो रहा है आपको कि बच्चा किसी गलत सोबत में नहीं जाएगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि बाकी सब बच्चे गलत है, ख़राब है, नहीं। हम कितने अच्छे हो सकते हैं, हम बेस्ट क्या दे सकते हैं, वो हमको देना चाहिए। अपने मसाजिद को एक अच्छा सेंटर बनाइए अपने एरिया के। ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन इस पर आपको काम करना है। फ़िलहाल तो उतना बड़ा टारगेट अपना नहीं है। अपना टारगेट सिर्फ ये है कि हम हमारे बच्चों को तरबियत में क्या बेस्ट दे सकते हैं, ताकि बच्चा सिर्फ अखलाक ही अच्छा ना हो, सिर्फ उसके अखलाक नज़र नहीं आए, बल्कि उसकी तालीम भी रिफ्लेक्ट हो। क्योंकि ये बोला जाता है और ये प्रूव्ड है कि जो तालीम में बच्चा अच्छा है उसके अखलाक अच्छे, और जो अखलाक में बहुत अच्छा है उसको तालीम अच्छी देने की ज़रूरत नहीं होती, उसको पढ़ो बोलने की ज़रूरत नहीं होती। वो ख़ुद का उसका एक टाइम टेबल होता है, उसका शेड्यूल होता है। तो बच्चों को पहले उस चीज़ पर लाइए जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप जब चाह रहे हैं कि आपका बच्चा अच्छा हो तो आपको अच्छी तरबियत ही देनी पड़ेगी। एजुकेशन आप कितना अच्छा दे रहे हो वो नहीं। कई एग्जाम्पल आपके सामने होंगे, कई एग्जाम्पल्स। आज जो बच्चे, गैर मुस्लिम में बहुत ज़्यादा है, ये अमेरिका में है, लंदन में है, कनाडा में है, अफ्रीका में है, और वालिदैन यहाँ पर है, और वालिदैन के मौत तक वो लोग यहाँ नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ अपने पास नहीं है। तालीम तो दे दी उन्होंने, लेकिन तरबियत नहीं कर पाए। तो हमको तरबियत पे फोकस करना है।
और जब तरबियत सही हो जाएगी तो इंशाल्लाह तालीम इतनी पुख्ती होगी कि हर बच्चा वो हर टॉप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का उसको क्रैक करेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज तालीमी मेयार अगर आप देख रहे हो, लास्ट ईयर का यूपीएससी का रिजल्ट देखिए, एमपीएससी का अभी का रिजल्ट देखो, कहाँ है हम? 25-30 लोग आ रहे हैं, उसमें हम खुश हो रहे हैं। 1200 में 25-30 लोग में खुश हो रहे हैं। इस बार तो 21 ही लोग हैं। नीट का रिजल्ट देखिए, JEE का रिजल्ट, बट इस बार का आप और एक चीज़ देखिए, बहुत शॉकिंग चीज़ है। इस बार जितने बच्चे जॉर्जिया, किर्गिस्तान, रशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जो गए हैं, उस पर 56% बच्चा मुस्लिम है, जबकि ये प्रमाण कभी नहीं था पहले। हम शॉर्टकट को चले गए, शॉर्टकट ऑफ गेटिंग एजुकेशन एंड डिग्री। 56% मुस्लिम बच्चा है, और ये मेरा डेटा नहीं है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का डेटा है। एजुकेशन में इतने लोग मुस्लिम बाहर गए हैं, वो MBBS की पढ़ाई करने के लिए। यहाँ नंबर लगा नहीं, वहाँ चले गए, आसान हो गया। तो ये आसान तरीके में मत जाइए, बच्चे को उस तरबियत में लाइए, उस स्केल पर लाइए आपके, तो बच्चा ऑटोमेटिकली एजुकेशन में भी अच्छा होगा। तो ये जो है, ये प्लान लगता है, सुनने में बात है बहुत आसान है ये, इसको प्लान लगता है। आप 2 घंटे का प्लान बनाइए, आपका पहले 1 घंटे का ही बनाइए। उसमें आप डिसाइड करिए कि आपको ये करना है, आपको पढ़ाना नहीं है। कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, कई पेरेंट्स PTM के बाद, कि हमको इंग्लिश आती नहीं, हमने क्या करना चाहिए? हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमको इंग्लिश नहीं आती, ये हमारी कमी नहीं है, लेकिन जब हम हमारे बच्चे को बोल देते हैं कि हमको इंग्लिश नहीं आती है, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी खामी है। जब आप आपके बच्चे को आपकी कमज़ोरी बताएंगे तो बच्चा उसका फ़ायदा उठाएगा। जब आप बच्चे को आपकी कमज़ोरी बताएंगे, आप उसका फ़ायदा ज़रूर दे रहे बच्चे को कि आप इस चीज़ को इस्तेमाल करिए। उसका एग्जाम्पल ये है कि एक बच्चे को मालूम है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, वो बच्चा आपको कभी इंग्लिश सुनाएगा नहीं। आपके जो 2 घंटे लग रहे बच्चे के साथ, उसमें आपको पढ़ाना नहीं है। बच्चा जब पढ़ रहा है उसको सुनना है, बच्चा जब पढ़ रहा है उसको देखना है, बच्चा जब लिख रहा है उसकी लिखाई को देखना है, भले ही आपको पढ़ना नहीं आता है। बच्चे को बोलिए कि ये पढ़िए, भले ही आपको नहीं समझ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे तो नहीं है जिसको मैंने समझ नहीं आए, अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये हमने बोल दिया बच्चों को हमको इंग्लिश नहीं आती है, ये स्किपिंग रीजंस है। हम हमारी जिम्मेदारी से दूर जा रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी को किसी ट्यूटर को दे रहे हैं, पैसे देकर हम हमारी जिम्मेदारी किसी को दे रहे हैं। वो जिम्मेदारी क्या काम की है? पैसे देकर हमारी जिम्मेदारी हम किसी को दे रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्यूशन। ये भी बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ी स्पेस है जहाँ पर बच्चों को तरबियत में खला मिल रहा है। बहुत बड़ा डिस्टेंस है यहाँ पर, वहाँ पर बच्चे, मैं नहीं बोलूँगा कि सभी बच्चे बिगड़ेंगे, बट होता है ऐसा। तो ट्यूशन को प्लीज़ बैन करिए। जो आपको चाहिए एजुकेशन के हद तक, जो आपको चाहिए एजुकेशन के हद तक, वो हमको बताइए, इंशाल्लाह हम देने की कोशिश करेंगे। आप हमसे बोलिए कि हमको हमारे बच्चे में ये चीज़ ला कर दीजिए, हम बोलेंगे हमारा ये प्लान है, आपका ये प्लान है। लेकिन अगर वो प्लान हम दोनों बना के नहीं चलेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन, ऑल कोऑर्डिनेशन। बहरहाल थोड़ा हम लेट शुरू करें, और सारी बातें तो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात बची नहीं है। अल्लाह का करम है, आप लोग आए, आपने वक्त दिया, आपने आपके बच्चे के लिए वक्त दिया और हमारी बात सुनी। और ऐसे मीटिंग्स, ऐसे सेशंस हम लेते रहेंगे। और हमने इसको बहुत इमोशनल नाम दिया था कि फादर द डोर टू जन्नत, माने आप ही है, आप आपके बच्चे को लेकर जाएंगे जन्नत में, और वो बच्चा आपको भी लेकर जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि हम हमारे बच्चों की वो तरबियत देंगे, वो करेंगे जो एक्सपेक्टेड है, जो नुमाया है। जब तक हम वैसे नहीं बनेंगे, बच्चा नहीं बनेगा। मैंने देखा हूँ हमारे बच्चों को,
7th के बच्चे हैं, मैंने देखा हूँ, जहाँ मैं देखा हूँ उस एरिया का नाम नहीं लूँगा, बट मैंने एक बच्चे को मैंने गुटखा खाते हुए देखा, हमारे स्कूल के बच्चे को, 7th का बच्चा है, मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस पे आपका नाम मत लिखिए, बच्चे का नाम मत लिखिए, आपका साइन मत करिए, कुछ मत करिए। ये सिनेरियो है। आप यकीन जानो, जब मेरे पास कोई पेरेंट आते हैं वो गुटखा वगैरह खाकर, तो मैं उनको पानी का गिलास देता हूँ, पहले बोलता हूँ बाहर जाकर कुल्ली कर कराओ। हमको इस चीज़ पर आना पड़ेगा। मैं बहुत तल्ख बात आपको बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। आप एजुकेशन के लिए मुझे क्या पूछना है, क्या सवाल करना है, कितना घेरना है, भले मैं फेल हो जाऊँ, आप इतना पूछो। आपके बच्चे का लेवल ये है, मैं उस लेवल पे लाऊंगा। हम पूरी टीम काम करेंगे इंशाल्लाह। हमने एग्जामिनेशन का सिस्टम ऐसा बनाया कि बच्चे को ऐसा लगे कि एग्जामिनेशन सिस्टम आसान है। तो ये सारी चीज़ें जो हम करेंगे, लेकिन जो फेलियर रहेगा वो तरबियत का रहेगा। एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इस चीज़ में अच्छे हो और इस चीज़ में कमज़ोर हो, क्योंकि बिहेवियर, अखलाक बहुत चीज़ बोलते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी शुक्रिया, और सारी टीम का शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।